जय मसीह की दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना का 14, परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। वचन में लिखल गइल बा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यीशु जी द्वारा वचन में बताया गया है तुम्हारा मन व्याकुल न हो, यानी परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग, परमेश्वर के पास पहुँचने का मार्ग बताया गया वचन द्वारा कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पे विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। यानी कि हमारे पिता पे विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। यीशु जी द्वारा बताया गया है यूहन्ना के 14 वचन अध्याय 14 में परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग, यानी परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पे विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरा पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यीशु जी द्वारा बताया गया है कि अगर परमेश्वर के घर में रहने का स्थान नहीं होता तो मैं तुमसे बता देता, लेकिन मैं खुद तुम लोगों के लिए घर तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। और यीशु जी बोले हैं कि यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए तैयार करूँ तो फिर मैं आकर अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा था, 5 में लिखा गया है, थोमा ने उससे कहा था, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। थोमा एक चेला यीशु का था, वो पूछा, हे प्रभु, हम नहीं जानते हैं कि तुम कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु जी ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यीशु जी द्वारा स्पष्ट बता दिया गया है कि मार्ग और सत्य का जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास नहीं पहुँच सकता, कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस 8। फिलिप्पुस ने उससे कहा, फिलिप्पुस भी एक चेला थे, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। तू तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा। यीशु जी बोले कि हे फिलिप्पुस पूछे कि हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। तो यीशु जी ने कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? तू तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझे रहकर अपने काम करता है, मुझ में रहकर काम करता है। यीशु जी बोले कि ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता,
काम करते हैं। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। यीशु जी बोले हैं कि मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो, नहीं तो काम के कारण ही मेरे काम को देखकर मुझ पे विश्वास करो कि पिता मैं ही हूँ और पिता ही मैं हूँ पिता। परमेश्वर पे विश्वास करो, पिता मुझ पे विश्वास करो, मेरे काम पे देखकर विश्वास करो, मैं ही हूँ। 12 मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो करता हूँ, जो मैं करता हूँ वो अभी करेगा, मगर इनसे भी बड़े काम करेगा। यीशु जी सच सच बता दिए हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो काम मैं करता हूँ, ये काम तो वो खुद करेगा और मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। कि यीशु जी बोले क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ और जो कुछ भी मेरे नाम से तू मांगेगा वो सब मैं पूरा करूँगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। आमीन। तो बस आज का वचन इतना ही। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जय मसीह की। आमीन।